Students, in this video I am taking cathode rays from chapter number 2, structure of atom. So the study of atomic structure and subatomic particles was initiated by the discovery of discharge tube, and experiment on the discharge tube were first conducted by William Crookes. यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब में ये जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया कैथोड रेज का वो डिस्चार्ज ट्यूब में किया गया। अब डिस्चार्ज ट्यूब का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो हम इसको दो पार्ट्स में इसको हम लोग पढ़ेंगे कैथोड रेज को। एक तो कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट एंड द ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन रहेगा उस एक्सपेरिमेंट में इंक्लूड, और उसके बाद हम लोग उसकी कैथोड रेज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो नाउ आई एम टेकिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। तो कैथोड रेज के लिए स्पेशल टाइप की एक ट्यूब बनाई गई जिसको कहा गया डिस्चार्ज ट्यूब, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। ये ग्लास की बनी हुई थी, और इस तरह से इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में स्ट्रक्चर दिख रहा है कि ये डिस्चार्ज ट्यूब है, और ये ग्लास की बनी हुई होती है। और इसके अंदर आपने देखा यहाँ पर मेटल के दो इस तरह से पीसेस लगे हुए, एक यहाँ पे पीस लगा हुआ और एक यहाँ पे इस तरह से पीस लगा हुआ मेटल का। तो दो पीसेस को इस तरह से लगाया है। फिर ये जो दोनों पीस में से एक पीस जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ ऐड है, यानी कि जो वोल्टेज बैटरी लगाई गई है उसके नेगेटिव चार्ज में अटैच किया गया है, और वो जो इस तरफ वाला आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज इससे लगाया गया है, इसीलिए इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। इस तरह से कैथोड और एनोड, तो दोनों मेटल रॉड में से एक जो है कैथोड का वर्क करेगी एज ए कैथोड, एंड द अदर मेटल रॉड इज एक्ट एज ए एनोड। इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन है। अब इस कंस्ट्रक्शन में एक वैक्यूम पंप भी दिख रहा है आपको इस तरह से, वैक्यूम पंप। तो वैक्यूम पंप इसलिए लगाया गया है कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो लो प्रेशर पे किया जाता है, और इससे जितना भी एयर है इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर की उसे निकाल दिया जाता है, उसको ड्रेन आउट कर दिया जाता है। अब इसमें हाई वोल्टेज, एक तो ये ध्यान रखना है कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए वो हमें वोल्टेज तो हाई चाहिए और प्रेशर जो होता है वो लो प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से ये कम्प्लीटली इसका जो अरेंजमेंट है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन कलर से कुछ बनाया है जिसे ग्रीन ग्लो नाम दिया है। तो ये एक तरह की एक सरफेस है जो फ्लोरिसेंट मटेरियल की बनी होती। तो फ्लोरिसेंट मटेरियल जो होते हैं जैसे कि जिंक सल्फाइड है उसकी कोटिंग की हुई है यहाँ पे। तो जो भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो यहाँ पर एक तरह के ग्रीन ग्लो शो करेंगे, उससे पता चलेगा कि रेज जो होती है वो यहाँ से निकल रही है। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डिस्चार्ज ट्यूब। एंड नेक्स्ट आई विल टेक द प्रोसीजर। इसकी प्रोसीजर क्या होती है, अब जैसे ही हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो यहाँ से ये मेटल की बनी हुई है यहाँ पे, तो मेटल जो रहता है वो भी एटम का बना होता है। अब एटम भी हमें मालूम है कि हम जानते हैं कि न्यूट्रल होता है, लेकिन कुछ रेज जो है यहाँ से निकल रही है वो दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन यहाँ पे जिस स्क्रीन है, यानी कि हमने यहाँ पे जो फ्लोरिसेंट मटेरियल की जो स्क्रीन है उस पर जैसे ही जाती है तो वो एपियर दिखने लगती है यहाँ से, इस तरह से रेज यहाँ पे निकल रही है। तो अब ये जो रेज है इस रेज को नाम दिया उन्होंने, कैथोड से निकली थी इसीलिए उनको क्या नाम दिया गया, दिस इज द कैथोड रेज। अब एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ एडिशन किया अपने, उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इधर बाहर से, बाहर की तरफ यहाँ से उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते तो ये जो कैथोड रेज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। यानी कहने का मतलब है कि जब ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाती है इसका मतलब इनका खुद का जो चार्ज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज थी तो इनको कहा गया इलेक्ट्रॉन। इस तरह से उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। तो ये जो सारा एक्सपेरिमेंट किया गया था वो साइंटिस्ट का नाम था जे थॉमसन। तो थॉमसन ने किया, और थॉमसन ने इस तरह से इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। अब प्रॉपर्टीज़ में हम बता सकते हैं कि जो कैथोड रेज है वो जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव चार्ज नहीं होती तो पॉजिटिव पोल की तरफ नहीं मुड़ती, इसीलिए ये इसका जो खुद का है चार्ज होना चाहिए वो नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। इसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, हम ले सकते हैं कि कैथोड रेज कास्ट शेडो ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर हम यहाँ पर
इस कैथोड रेज के यहाँ पे जहाँ से कैथोड रेज निकल रही है ना, कैथोड से निकल रही है, और इस जगह पे अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रख दे, ओपेक ऑब्जेक्ट जिसे कि आर पार नहीं देखा जा सकता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का शेडो उसके जस्ट पीछे की तरफ बनेगा। तो इससे ये पता चलता है कि कैथोड रेज कैसे ट्रैवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, इसीलिए उसका जो शेडो बन रहा है उस ऑब्जेक्ट का कहाँ बन रहा है, पीछे की तरफ यहाँ पे बन रहा है। ये नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट है उसके बाद अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, दे ट्रैवल टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। ये हमने बता दिया था अभी एक्सपेरिमेंट करते समय कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ की तरफ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था वहाँ क्या हो जाएगी, ये मुड़ जाएगी और इस तरह से अपना ये मूवमेंट दिखाएगी। तो इस तरह से पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही हमेशा क्या होती है, जाती है। इससे पता चलता है कि themselves are negatively charged. So next property is they may produce heat and X-ray. तो ये बताया गया है कि जैसे कैथोड रेज का जब निकलती है और थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दिया जाए तो वो एक्सरे भी क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे कैन आयोनाइज गैस, यानी कि कोई गैस अगर ली जाए तो उसको क्या करती है, आयोनाइज, यानी कि उसको आयंस में डिवाइड कर देती है। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे कॉज रोटेशन ऑफ ए लाइट व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। जहाँ से कैथोड रेज निकल रही है, अगर उनके पाथ में कोई लाइट व्हील यानी कि एक घूमने वाला जो व्हील है उसको अगर हम रख देते हैं तो वो क्या होने लगता है, वो रोटेट करने लगता है। अब रोटेट करने लगता है तो ये ऐसा रोटेशन क्यों हो रहा है, तो आपको पता है कि जो कैथोड रे से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के अपने खुद के मास की वजह से यानी वेट की वजह से वो जो व्हील है उसको रोटेट करने में क्या होता है, वो कैपेबल होता है। इसलिए वो व्हील क्या होने लगता है, घूमने लगता है। तो इससे पता चलता है दे हैव पार्टिकल्स नेचर। तो पार्टिकल नेचर मतलब कौन सा पार्टिकल उसमें से निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो निकल रहे, और इसीलिए वो कैथोड रे से जो निकल रहे तो उनको नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन कहा गया। एंड दे प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस। तो फ्लोरिसेंस जैसे कि एक तरह की चमक निकलती है, तो फ्लोरिसेंस का मतलब ये होता है कि फ्लोरिसेंट जो स्क्रीन है, जो बाहर की तरफ एक आर्टिफिशियल स्क्रीन बनाई गई है उसको कहा जाता है फ्लोरिसेंट स्क्रीन, और इसी पर ये फ्लोरिसेंस शो करती है। तो दिस इज ए ग्लास सरफेस कोटेड विथ ए फ्लोरिसेंट मटेरियल। एक ग्लास सरफेस ही रहती है जिसको किससे कोटेड कर दिया जाता है, फ्लोरिसेंट मटेरियल, जैसे कि जिंक सल्फाइड से उसको कोट कर दिया जाता है। और ये मटेरियल क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को, जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और ये लाइट एनर्जी इस स्क्रीन, उसकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर हमको क्या दिखने लगती है, हमको लगता है कि यहाँ से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। तो एक तरह से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है जिसकी वजह से वो स्क्रीन पर दिखाई देती है। सो ये आपका पूरा कंप्लीट कैथोड रेज का कंस्ट्रक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। एनोड रेज जो होती है वो भी कैथोड रेज जैसी होती है, लेकिन जस्ट उसका अपोजिट होती है, वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, और बाकी प्रॉपर्टीज आप उसमें इसी तरह से रखना है। सिर्फ वो किस तरफ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में। कैथोड रेज जो जाती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जबकि एनोड रेज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी। बाकी प्रॉपर्टीज आपको उसमें भी सेम रखनी है।